भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने पंचायत सचिवों की मांगों को पूरा करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब राज्य सरकार ने पंचायत सचिवों की आयु सीमा 62 वर्ष कर दी है। 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश जारी कर दिए। हम विशेष भत्ता भी देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब से प्रदेश सरकार 1.5 लाख रुपए नहीं लेगी। किसी कारण से हमारा कर्मचारी सेवा के दौरान बिछड़ जाता है, ऐसे में 10 किश्तों में लेने का जो नियम है, ये नियम खत्म करने की घोषणा करते हैं। सीएम ने पंचायत सचिवों से कहा कि हमारे प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो, अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएंगे। यदि हम भगवान राम जी के काल को याद करेंगे तो भगवान राम जी के सारे असंभव से असंभव काम हनुमान जी करते थे, वो हमारे पंचायत सचिव कर रहे हैं। सरकार की बात हितग्राहियों तक पंचायत सचिव पहुंचाते हैं। इंटरनेट के जमाने में भी गांव-गांव तक बात पंचायत सचिव पहुंचाते हैं। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिला कैडर का गठन किया जा रहा है। वृंदावन गांव योजना पंचायत सचिव के माध्यम से होगी और हर पंचायत में समुदाय भवन, पंचायत भवन बनाए जाएंगे। प्रदेश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम, सुनील जी ने एक अच्छी बात जोड़ दी कि थोड़ा और संशोधन कर दो। आप मुख्यमंत्री के नाते से एक नारा लगवाओ कि प्रदेश में लूंगा पूरा काम, काम के दूंगा पूरे लाभ। जिसपे टेढ़ी निगाह तो मर जाए तो नहीं। लेकिन भगवान करे आपकी टेढ़ी ना निगाह किसमें पड़ेगी, क्योंकि गांव के आदमी भोले भंडारी होते हैं और भोले सबसे प्रसन्न, पानी से ही प्रसन्न भारत माता की। हमारे लिए परमात्मा ने ये मौका दिया, एक पंचायत इकाई के माध्यम से सच में आने वाले समय में भी और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करें। इसलिए ये हमने अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग वर्ष बनाए और आने वाले समय में ये जो वर्ष किसान कल्याण वर्ष, इसमें आपके लिए और बड़ी संभावना काम की रहने वाली है, जिसके आधार पर हमने 16 अलग अलग मंत्रालयों को कृषि वर्ष या किसान कल्याण वर्ष में केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, उसमें सारे डिपार्टमेंट समाहित सारे प्रकार से विचार करें कि आप किसान के कल्याण की बात कर रहे हैं तो वहां हम पशुपालन विभाग भी देख रहे हैं, मत्स्य पालन भी देख रहे हैं, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सहकारिता, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, अपनी एमएसएमई इकाई, सब प्रकार के लघु कुटीर उद्योग, सारे क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी को जोड़ करके जब हम काम करने की बात करते तो सब में बड़ा रोल फिर पंचायत सचिव का आता है। हर जगह आप दिखाई देते, हर घर किसान है, हर घर का हिसाब सरकार के पास है, लेकिन सरकार की बात आपके माध्यम से हितग्राही तक पहुंचाना, हितग्राही के माध्यम से समाज में, प्रदेश में आगे बढ़ना, इसकी बड़ी इकाई आपके माध्यम से। मैं आज के अवसर पर जब आज के समय में इंटरनेट, पानी, सड़क, बिजली, सब प्रकार से आधारों से विकास की कल्पना करते हैं तो ये बाहर के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर गांव-गांव तक और अंदर तक अगर बात पहुंचाता है तो पंचायत का सचिव इसमें भी भूमिका अदा करता है। इसीलिए आज जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है और आसपास के देशों की तरफ, दुनिया की तरफ देखो निगाह तो कई बार डरावना पक्ष भी दिखाई देता है, लेकिन गांव में कोविड के काल से लेकर आज तक हमारे गांव ने सबसे मुकाबला किया तो गांव की स्वच्छता, गांव का पारिवारिक माहौल, गांव के बाकी व्यवस्थाओं पे आपके माध्यम से हम बहुत सारी बात सोच रहे हैं। ऐसे में जब हम आपसे अपेक्षा करते हैं तो आपकी अपेक्षा के लिए हम चिंता करने के लिए तैयार हैं।
इसीलिए पंचायत सचिव के लिए हमारे व्यवस्थाओं में माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार आपके सभी प्रकार के काम, जिसमें जिला कैडर का गठन, सेवा सड़कों का सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी संसाधन, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आयुष्मान 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए। और 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का भाव है। और पंचायत सचिवों को जो 250 रुपए का भत्ता वही है ना, दिया जा रहा है। ये यात्रा भत्ता है, विशेष भत्ता। चलो विशेष भत्ता भी देंगे, चलो जो मर्जी आए तो। अब क्या राम जी की गुड़िया राम जी है। और ये जो 1.5 लाख देने की बात करते हैं, वो 1.5 लाख भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ये पक्का है। इसी कारण से हमारा कर्मी अगर सर्विस के दरमियान अगर कोई कारण से कोई घटना हो जाती और हमारे से बिछड़ जाता, ऐसे में 10 किस्तों में देने का जो नियम है, मैं सिद्धांत इस बात पे माननीय मंत्री जी हम सहमत हैं। हमारे द्वारा वो पैसा लेना ये अच्छी बात भी है। उसको हम अपने इस परिवार के लिए, हमारा स्वजन हमारे बीच में से चला जाता है, ऐसे में परिवार में तो मदद करने का मौका आता है। ये नियम ही उल्टा पुल्टा बना हुआ, इसलिए उल्टा पुल्टा नियम खत्म करने की घोषणा करते हैं। और ऐसे में जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच सरकार भी बहुत सारे अच्छे काम, जैसे वृंदावन गांव की योजना भी आपको दे रहे हैं। हमारे अपने राज्य के अंदर गोपाल कृष्ण आए और कहां से कहां दुनिया के अंदर, तो वृंदावन गांव के लिए आपके माध्यम से भी इसी प्रकार से विकास के सभी कामों के लिए, वैसे तो हमने पंचायत सरपंचों को 25 लाख तक के काम करने के अधिकार देकर आपको भी अधिकार संपन्न बनाया। जब ताली वाली बजा सकते हैं, लेकिन ये बात की गारंटी है, मुझे इस बात का संतोष भी है और ये बात को समझने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूँ। कोई और विभाग होता तो उसके 50 तरह के नाटक रहते, लेकिन पंचायत अपने काम को बिल्कुल अच्छे ढंग से करती है। इस अपेक्षा के साथ हम ये लगातार आपका अधिकार संपन्न बनाते जा रहे हैं। अब हर पंचायत में सुसज्जित कार्यालय, अटल भवन, सामुदायिक भवन, ऐसे कई प्रकार के काम, और इसी प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनमें केवल कौशल नहीं बढ़ा रहा है, शासन के काम करने की पद्धति बदलते जा रही है। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच आज यहाँ समयमान वेतनमान के निर्देश जारी करने के लिए क्या कमेटी बनाना है? हो गया, कभी देर में कमेटी बनाना। आप बिल्कुल हम आपके साथ हैं और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। वैसे आपने ताली इतनी बजा दी, अगली बार के लिए रखना पड़ेगा। आज आपके बीच में अभी अपनी सरकार के 3 साल है, बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार बात करना पड़ेगी। मैं आपके बीच बार बार आऊंगा जब आप बुलाओगे, जहां बुलाओगे, और किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो सच में कौन बनाता हिंदुस्तान। आप इतना बढ़िया बैनर लेकर के मजदूर संघ के इस संगठन के माध्यम से जुड़े हैं। मैं मजदूर संघ के समस्त पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आपके साथ मिलकर के जब जब जैसी जैसी आवश्यकता होगी, मेरा पल्ला हमेशा आपकी तरफ झुकता रहेगा। बहुत बहुत